अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाएं। गुड। तो सबसे पहले आप ये बताएं, हम इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं? हम DHA फेज़ 8 में मौजूद हैं। W ब्लॉक है हमारा, 553 हमारा घर है। हाँ। ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सब्जियाँ लगाई हुई हैं, इसकी क्या लगाने की रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि हम मतलब इसके जो है ना बाहर से जो सब्जियां मिलती हैं उनका एक पता नहीं है कि वो कैसी हैं, क्या हालात हैं उनके, कैसे वो मतलब उनकी जो है ना हो रही है, ग्रोथ। पानी लग रहा है, ग्रोथ कैसी हो रही है उनकी। ठीक है। तो ये एक देसी चीज़ है, हम अपने हाथ से इसको जो है ना करते हैं और बाकायदा जो है ना इसकी प्रॉपर हम कर रहे हैं, पानी इसको देते हैं डेली बेस पे। और ये देसी चीज़ें हैं और खाने में भी जो है ना इसका काफ़ी मिकदार तक जो है ना आपको सेहतमंद रखती हैं और टेस्ट भी ज़्यादा है, टेस्ट भी ज़्यादा किसी है किस्म इनका। का स्प्रे नहीं। बाहर से जो है ना मार्केट से इसका टेस्ट ज़्यादा है और स्प्रे भी किसी किस्म का नहीं स्प्रे भी करते किसी किस्म का नहीं है। तो वहाँ ना से कोई मेडिसिन है इसको, ये प्रॉपर देसी जो है ना देसी टोटका है सारा। बिल्कुल सही। तो आप बताते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी सब्जियाँ लगी हुई हैं? यहाँ पे हमने उस साइड से शुरू करें। उस साइड से हम चलते हैं। ये हमने लगाए हुए हैं मिक्स सब्जियां, जो हमारे पास मतलब हमने जो पनीरियां लगाई हुई थी तो वो पनीरियां हमसे मतलब गर्मी थी, ज़्यादा हो गई थी तो वो ख़राब हो गई थी। तो हमने फ़िलहाल इधर लगा दिए कि उग जाएं तो उग जाएं, ना उगे तो क्या लगाया आपने? ये मिक्स सब्जी है, बैंगन हो गए, जैसे वो खीरा वगैरह हो गया, जी। ये मिक्स। अभी ये आगे आप आ जाएँ तो ये हमारा जो है ना खरबूजा लगा हुआ है। अच्छा। ये वाटरमेलन लगा हुआ है, सारा खरबूजा है। ठीक है। देसी खरबूजा लगा हुआ है, वो दूसरे वाला नहीं है जो पीले वाला होता है, ये देसी खरबूजा है। और इससे आगे ये भिंडियाँ लगी हुई हैं, ये भी भिंडियाँ हैं सारी। और ये जो है ये लगे हुए खीरा लगा हुआ है देसी, ये करेला लगा हुआ है। ये अभी मतलब इधर पहले लगाया हुआ था हमने पुदीना, सऊदी अरब का जो था। अच्छा। ठीक है, वो हमने उतार दिया क्योंकि उसका जायका इधर मतलब नहीं पसंद आया लोगों को। तो ये जो है पाकिस्तानी पुदीना है, तो ये ज़्यादा पसंद है, इसकी खुशबू भी ज़्यादा है, पत्ते भी काफ़ी बड़े हैं। तो हमने उतार के जो है ना इधर फिर करेला लगा दिया था। ये देसी खीरा लगा हुआ है, देसी खीरा लगा हुआ है। तो इसको आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब जो आसपास के पड़ोस वगैरह हमारे यहाँ मतलब कोई मजदूर वगैरह हैं, जैसे ये लेबर लगी हुई है, उनको हम दे देते हैं यहाँ से। ये भिंडियाँ लगी हुई हैं, इसमें से काफ़ी बार जो है हमने फ्रूट तोड़ा है, जो है ना भिंडियाँ तोड़ी हैं और दी हैं लोगों को, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका। और ये तरबूज लगा हुआ है हमारे, ये बड़ा अच्छा बेहतरीन है। ये तरबूज लगे हुए हैं, ये तरबूजों की बेलें हैं सारी। एक चीज़ गाइड करें, ये जो भिंडी ज़्यादा बड़ी हो जाती है ये तो खाने के काबिल नहीं फिर रहती ना? पर ये जो भिंडी है ना, ये अगर बड़ी भी हो जाए तो ये नरम ही रहती है, खाने के काबिल है। ये देसी है, हाइब्रिड? देसी है, ठीक है। तो ये अगर जितनी भी बड़ी हो जाए तो ये खाने के काबिल हो जाती है, मतलब वो उसका जायका चेंज नहीं होता इसका। ये टमाटर लगे हुए हैं हमारे पास, 2 किस्म के टमाटर हैं। एक हमारे पास आम जो घर में टमाटर इस्तेमाल होता है, एक ये बीफ टमाटो है हमारे पास, जो छोटा छोटा होता है जिसको। एक चेरी टमाटो होता हाँ। है, चेरी भी लगा हुआ है पर चेरी अभी नहीं हो गई। ये बीफ टमाटो है, ये एक और किस्म का टमाटो होता है, बीफ टमाटो इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये मतलब ब्रिगेड साहब के कहने पे हमने लगाया था। हाँ। कि वो जो है ना, ये बाकी सादा टमाटर है हमारे जो है, और वो सब्ज़ मिर्च लगी हुई है, देसी सब्ज़ मिर्च, ये टमाटर भी देसी है। अच्छा। और ये हमारे करेले लगे हुए हैं जी, देसी करेले। इसमें से उस दिन मैंने करेले तोड़े हैं, तकरीबन कोई 2.5-3 किलो मैंने करेले तोड़े हैं माशाल्लाह, गुड। तो सारे जो है ना मतलब घरों को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, आसपास के घरों में। अच्छा। तो उस साइड पे मेरे ख्याल से होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे जी लगे हुए हैं खीरे और तरह मिक्स लगी हुई हैं, खीरे और तरह मिक्स। इधर भी तरबूज भी लगा हुआ है साथ ही। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ये तरह लगी हुई हैं। हाँ। हैं और जूसी हैं, ये तो फ्रेश उतार के खाओ तो मज़ा आता है। तो वेजिटेबल्स लगाना कोई मुश्किल काम है? मुश्किल नहीं है, बस मेहनत है। अगर मेहनत आप करते रहें तो फल आपको इसके अंदर ज़्यादातर मेहनत क्या होती है? मेहनत यही है कि इसकी केयर करनी पड़ती है बस। बिल्कुल ठीक। गमलों की निस्बत यहाँ पे लगाना बेहतर है? यहाँ पे लगाना बेहतर है। ये देखिए अभी ये छोटे छोटे करेले हुए पड़े हैं। तो ये जो है ना हमने उतारे थे, कल परसों ही उतारे हैं, तो दिए हमने सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो आप मानते हैं कि हमने अभी तक एक भी भिंडी और एक भी करेला नहीं पकाया इसमें से, सब फिलहाल हम बाहर दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
सही। तो ये आगे तोरियां लगी हुई हैं, काली तोरी लगी हुई है, ये बैंगन लगे हुए हैं। बैंगन अभी तक फ्लावर्स तो आ गए हैं। फ्लावर्स आ गए हैं, तो बस जो है ना हो रहे हैं, बस शुरू हो रहे हैं, ये इंशाल्लाह हो जाएंगे। कद्दू लगे हुए हैं, ये देसी कद्दू है माशाल्लाह खूबसूरत। और ये तोरी लगी हुई है। अच्छा ये सारी वो घिया तोरी जिसको कहते हैं, जी जी। ये घिया तोरी है। ये सारे बैंगन लगे हुए हैं। इस साइड पे हमारी जो है ना टोटली बॉर्डर पे हमारी शिमला मिर्च लगी हुई है। अच्छा, और शिमला मिर्च इधर कामयाब है? शिमला मिर्च कामयाब है क्योंकि ये पहला मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसके फूल निकलने शुरू हो गए हैं। इससे पहले मैंने लगाई थी कोई तकरीबन 2-3 गमले मैंने लगाए थे, पर वो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। इस दफ़ा मैंने प्रॉपर इसकी केयर करके मतलब इसको प्रॉपर तैयार किया, पहले बल वगैरह डाल के इसकी सफाई, नीचे से पत्थर निकाल के, घास वगैरह निकाल के, तो फिर मैंने लगाई है। तो अभी इसकी ग्रोथ माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। तो इनकी केयर के अंदर क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं? इनकी केयर के अंदर बहुत कुछ है, जैसा कि मतलब अब पहले मैंने धनिया लगाया हुआ था, तो धनिया मतलब अभी वो गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसके लिए प्रॉपर एक चादर डालनी पड़ती है, जैसे ग्रीन नेट होता है वो डालना पड़ता है, उसको प्रॉपर जो है ना डालना पड़ता है ताकि उसके ऊपर तेज़ गर्मी ना पड़े, उसको ठंडा रखना पड़ता है। और वो फिर तब जो है ना, अभी जैसे ये तोरियाँ, ठीक है, ये अभी देखें ना, इसका ये नीचे पड़ी हुई हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम पानी लगाएंगे इसमें तो ये जब नीचे डूबेंगी तो ये ख़राब होंगी, इसलिए हमने ये तार लगाई हुई है ताकि ये इसको उठाएं, पर वज़न है ज़्यादा तो इसने इसको और झुका लिया नीचे। तो यही केयर होती है कि मतलब इनको उठाना, इनकी आगे पीछे जो है ना कटिंग वगैरह करना और कीड़ों से बचाना है इनको। तो अभी आप स्प्रे नहीं कर रहे? अभी फ़िलहाल हमने स्प्रे नहीं तो की जो है। कीड़ा लगेगा उससे? अगर कीड़ा लगता है तो उसके लिए एक स्प्रे मिलती है, वो मतलब उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो सिर्फ कीड़े को जो है ना नुकसान क्या नाम है? सिवल अप। सिवल अप। सिवल अप। और ये कितनी जगह पे सब्जी लगी हुई है? ये तकरीबन हमारे हैं 1-2-3 प्लाट है हमारे एक कनाल के। तो अभी हमने टोटल जो है ना एरिया नहीं किया, देखा नहीं है कि अच्छा कितना है। तो ये यहाँ से लेके समझ लें कि उधर तक हमारी टोटल सब्जी लगी हुई है। ठीक। और ये जो है इसमें आप कुछ सजेशन देना चाहें उन लोगों को जो ये शौक़ रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगाएं, बिल्कुल ये एक अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये एक मतलब अगर आप इसको खाएं तो इसका नुकसान नहीं है बल्कि उल्टा फ़ायदा है इसका। ये एक देसी चीज़ है। आप एक मतलब समझ लें कि अपने एक हाथ से बना के खानी और एक होटल से खानी, उसमें और अपने हाथ से बना के खाने में कितना फ़र्क है। और कितना दिन में टाइम देना पड़ता है इन सारी सब्जियों मैं को? इन सब्जियों को टोटली दिन में मतलब मेरा सारा दिन ही इधर बाहर रहता है। अच्छा। इनकी केयर करना, देखना आगे पीछे के मतलब कोई चीज़ ना हो। जैसे अभी इधर आपको पता है कि अभी रिहाइशें नहीं है, तो कुत्ते वगैरह आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो वो भी मतलब कोई चीज़ देखते हैं लगी हुई तो तोड़ के ले जाते हैं। तो मतलब लेके खाने के लिए लगी हुई है ना, तो मतलब ये एक लोगों को चाहिए कि वो आए पूछें। हमने मतलब लोगों के लिए लगाई हुई है, हमने तो अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा अभी एक बार भी इस्तेमाल नहीं की। तो लोग आए पूछें, खाएं, बिल्कुल खाएं, उनके लिए लगी हुई हैं। पर ये कि पूछ के खानी, पूछ के खाएं, पूछ के खानी चाहिए। मतलब सारा दिन आपका लग हाँ जाता जी, मेरा है? सारा दिन ही, मैं सुबह तकरीबन उठता हूँ 8 बजे और शाम को तकरीबन 6-7 बजे तक मैं इधर ही रहता हूँ सारा दिन। बल्कि मेरे साथ माली भी होते हैं, तो माली भी इसके साथ जो है ना बस लगी रहती है। और इतने काम के लिए कितने मालियों की ज़रूरत है? मैं तो फ़िलहाल जो है ना अकेले ही इसको जो है ना हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा और कोई काम नहीं है, मैं इसको खुद ही कर रहा हूँ। और साथ मेरे बॉस हैं, वो भी करते रहते हैं साथ। और माली है, माली 2 माली हैं मेरे साथ, तो माली भी आते हैं तकरीबन 2 बजे, तो 4-5 बजे तक वो भी इधर काम करते हैं। मतलब है कि ये हार्ड वर्किंग काम है और प्रॉपर टाइम से। से इसका फ़ायदा भी है, फ़ायदा भी है। फ़ायदा भी है इसका कि मतलब आप घर में एक अच्छी चीज़ बना के खाएं तो आपको सेहत मतलब मिलेगी। ठीक है, ये इसका ये फ़ायदा है। बाकी बाहर से भी मिल जाती हैं, इधर भी लगी हुई हैं, लेकिन खुद लगा के खाने का ज़्यादा फ़ायदा, जूसी होती है, टेस्ट डिफरेंट होता है और फ्रेश होता है। और आप डेली बेसिस पे उतार के खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर। अभी तरह लगी हुई हैं, तो हमने मतलब कल हम काम कर रहे थे, भूख लगी है, तो हमने जो है ना तरह उतारी है और खाना शुरू कर दी। क्योंकि मार्केट में जो तरे हैं उन पे पानी लगा के, हाँ जी, पानी लगा के छींटे मारी होती हैं, तो कुछ पे स्प्रे किया होता है, कुछ कड़वी होती हैं, तो वो बहुत सारा सिस्टम जो है ना मार्केट वाला। और ये तरे मज़ीद लगने लगी हैं, फ्लावर बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, फ्लावर लगे हुए हैं। ये असल में कल तोड़ी हैं मैंने, कल मैंने तोड़ के दे दी हैं, तो वो बस ले गए हैं। कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये थोड़े थोड़े जो है निकलना शुरू हो गया है। इधर ये लगा हुआ है, ये देखें। हाँ, ये लगी हुई है माशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।